बीती 7 नवंबर को इराक के प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा अल-कदीमी के घर पर ड्रोन से हमला किया गया। इस हमले में इराकी प्रधानमंत्री बाल बाल बच गए। हालांकि उनके कुछ सुरक्षाकर्मियों को चोटें आईं। सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि हमला करने के लिए 3 ड्रोन भेजे गए थे। इनमें से 2 को मार गिराया गया, जबकि एक किसी तरह प्रधानमंत्री के घर तक पहुंचने में कामयाब रहा। बीते जून महीने में जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने ड्रोन के जरिए एक एयरफोर्स स्टेशन में 2 धमाके किए थे। इस हमले में किसी की मौत तो नहीं हुई थी, लेकिन भारतीय वायुसेना की एक इमारत क्षतिग्रस्त हो गई थी। भले ही भारत में यह पहला ड्रोन अटैक था, लेकिन बीते कुछ सालों के दौरान दुनिया भर में ड्रोन अटैक्स की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। इस रिपोर्ट में हम उन ड्रोन हमलों की बात करेंगे जिनके जरिए लोगों की हत्या कर दी गई। सबसे पहले आपको बताते हैं ईरान के ताकतवर कमांडो कासिम सुलेमानी की हत्या के बारे में। जनवरी 2020 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर बगदाद के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाहर कुछ कारों पर ड्रोन से हमला किया गया। एक अमेरिकी ड्रोन से 3 रॉकेट दागे गए। इस हमले में ईरान की सेना के कमांडर कासिम सुलेमानी सहित 8 लोगों की मौत हो गई। जनरल सुलेमानी ईरानी सेना की शाखा कुद्स फोर्स के प्रमुख थे। अमेरिका उन्हें सैकड़ों अमेरिकी नागरिकों की हत्या का जिम्मेदार मानता था। उसने सुलेमानी को आतंकवादी भी घोषित कर रखा था। सुलेमानी को पश्चिम एशिया में ईरानी गतिविधियों का प्रमुख रणनीतिकार भी माना जाता है। उन्होंने यमन, सीरिया और इराक में अपना एक मजबूत नेटवर्क तैयार किया था ताकि इन देशों में ईरान का असर बढ़ाया जा सके। अब आपको बताएंगे कि कैसे लिबिया में यूएई के ड्रोन ने 26 निहत्थे कैडेट्स को मार दिया। जनवरी 2020 में ही लिबिया की राजधानी त्रिपोली में एक सैन्य अकादमी पर ड्रोन से हमला किया गया। इस हमले में अकादमी के 26 निहत्थे कैडेट्स की मृत्यु हो गई थी। इस हमले के आरोप यूएई पर लगे, लेकिन उसने इससे पल्ला झाड़ते हुए कहा कि लिबिया में चल रहे संघर्ष में अब उसका कोई दखल नहीं है। इस हमले के 8 महीने बाद बीबीसी ने इस बात का खुलासा किया कि हमले के पीछे यूएई का हाथ था। उसने इस हमले में इस्तेमाल किए गए रॉकेट के पुर्जों की पड़ताल करने के बाद ये दावा किया। बीबीसी के मुताबिक जिस रॉकेट से हमला किया गया था उसे केवल विंग लूंग 2 नामक ड्रोन के जरिए दागा जा सकता है और हमले के समय ये ड्रोन सिर्फ यूएई के ही पास था। हूती विद्रोहियों के ताबड़तोड़ ड्रोन हमलों के बारे में भी आपको बताते हैं। मध्य पूर्व के देश यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों और सऊदी अरब के नेतृत्व वाली गठबंधन सेना के बीच साल 2015 से जंग जारी है। इसमें सऊदी अरब यमन के राष्ट्रपति आबिद रब्बो मंसूर हादी की तरफ से लड़ रहा है। इस लड़ाई में हूती विद्रोहियों ने कई बार ड्रोन से हमले किए हैं। अगस्त 2021 में दक्षिणी यमन में स्थित एक एयरबेस पर हमले में सरकार समर्थक 30 लड़ाके मारे गए। इससे पहले 2019 में हूती विद्रोहियों ने यमन के अनद एयरबेस पर एक परेड के दौरान हमला किया था। इसमें यमनी खुफिया एजेंसी के मुखिया सहित 6 लोगों की जान चली गई थी। हूती विद्रोहियों ने कई बार सऊदी अरब की सीमा के अंदर भी ड्रोन से हमले किए हैं। इन हमलों से उन्होंने खाड़ी से लेकर लाल सागर तक जाने वाली पाइपलाइनों, पेट्रोकेमिकल प्रतिष्ठान और हवाई अड्डों को काफी नुकसान पहुंचाया है। ड्रोन से दुनिया के कई हिस्सों में हमले हुए हैं, जैसा कि अभी हम आपको बता रहे थे, लेकिन अब तक सबसे ज्यादा हमले पाकिस्तान में अमेरिकी सेना के ड्रोनों द्वारा किए गए हैं। इन हमलों में सैकड़ों आम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने साल 2006 में अपने एक मानव रहित ड्रोन से अफगानिस्तान की सीमा से लगे पाकिस्तान के डैमडोला इलाके पर ताबड़तोड़ हमले किए। अमेरिका ने हमले अलकायदा के दूसरे नंबर के कमांडर अयमान अल जवाहिरी को मारने के लिए किए थे। इन हमलों से अल जवाहिरी तो बच गया, लेकिन 18 निर्दोष नागरिक इसमें मारे गए। इसके बाद साल 2008 में अमेरिकी सेना ने पाकिस्तान के संघ प्रशासित आदिवासी क्षेत्र पर ड्रोन से हमला किया। इस हमले में 7 आतंकवादी मारे गए, लेकिन साथ ही 3 महिलाएं और 2 बच्चों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। साल 2009 में अमेरिका ने पाकिस्तान में अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले को अंजाम दिया। पाकिस्तान के सीमाई क्षेत्र माकिन में हुए इस ड्रोन हमले में 60 से 80 लोगों की मौत हुई थी। अमेरिका ने ये ड्रोन हमला तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान गुट के आतंकी बैतुल्लाह मसूद को निशाना बनाते हुए किया था, लेकिन वह इस हमले में बच गया। इसके बाद साल 2011 में पाकिस्तान के वजीरिस्तान में हुए अमेरिकी ड्रोन हमले में भी भारी तबाही हुई। यहाँ के दत्ताखेल इलाके में हुए ड्रोन हमले में 30 से ज्यादा आम लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। हालांकि अमेरिकी सेना के जनरलों ने इसे एक सफल ड्रोन अटैक बताया था, क्योंकि इसमें तालिबान के एक शीर्ष कमांडर शेराबत खान वजीर सहित 11 आतंकी भी मारे गए थे। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई है हमारे साथी अभय ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।